अस्सलाम वालेकुम। टेक बोलचाल की नई और फ्रेश एपिसोड में आपको वेलकम कहते हैं। और मंडे है भाई, मंडे को आती है फ्रेश एपिसोड। बट ये वाला मंडे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नेक्स्ट मंडे को इंशाल्लाह ताला कुर्बानी वाली ईद होगी, तो एडवांस कुर्बानी ईद मुबारक। लेकिन इस मंडे का मतलब 10 जून, टैक्स, बजट, सभी चीज़ें आने वाली हैं। तो बहुत सारे लोगों की उम्मीदों में पानी भी फेरने वाला है, ऑल्दो महंगाई भी शायद हो सकती है। तो टैक्स को लेके थोड़ी सी चीज़ों को कवर करेंगे, मोबाइल फ़ोन पे क्या क्या टैक्स लगने वाले हैं, लेकिन क्या कुछ नई लॉन्चेस भी होने वाली हैं। तो बहुत सारे लीक्स और रूमर्स निकल कर आए हैं। और हाँ, इस बजट में कुछ आईटी सेक्टर को भी फैसिलिटेट किया जा रहा है। तो ये सभी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आपने एंड तक देखना पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज़्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले टेक बोलचाल की बात करते हैं। तो बजट 2024 के अंदर क्या एक्सपेक्टेशन है। ऑलरेडी अपना जो एहतजाज है वो हम लोग रिकॉर्ड कर चुके हैं। संडे को हमने वीडियो दे दी थी मार्केट के ओपिनियन के साथ। आप लोगों का ओपिनियन अब ये है कि आपने उसके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपकी क्या राय है, और उस वीडियो को मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स तक लेके जाना है ताकि गवर्नमेंट ऑफिशियल तक पहुंचे। जो सजेशन हमने दिए हैं, जो मार्केट्स में सजेशन आए हैं, जो आप लोगों की आवाज़ है वो वहां पर पहुंच सके। हमने अपना रोल प्ले कर दिया। अब आपकी बारी है कि आप कितना रोल प्ले करते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जरूर चेक कर लीजिएगा। बट खबर ये आ रही है टैक्स को लेकर कि बजट 2024 में अब मोबाइल फोन्स के ऊपर टैक्स लगने वाला है, चाहे वो इंपोर्टेड फोन हो, चाहे वो जो यहाँ पर असेंबल होते हैं, सेमी नॉकडाउन हो या कंप्लीट नॉकडाउन हो। कंप्लीट नॉकडाउन वो होते हैं जो बिल्कुल पार्ट्स में आते हैं और यहाँ पर असेंबल किए जाते हैं। सेमी नॉकडाउन वो होते हैं जो कुछ पार्ट्स में आ रहे होते हैं और कुछ पहले से असेंबल हुए होते हैं, उनको बस जोड़ा जाता है और बेचा जाता है। अब गवर्नमेंट इन पर टैक्स लगाने जा रही है, और गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है वो ये है कि हम इसको रेगुलेट करेंगे। हमने पुश करना है इन ब्रांड्स को जिन्होंने यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, ताकि वो बॉक्स, चार्जर, फोन के कुछ कंपोनेंट्स जो हैं वो लोकल पाकिस्तान में बना सकें, जिससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री में जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी। ओ भाई, जितने पैसे तुम टैक्स पे ले रहे हो ना पिछले 6-7 साल से, मैंने कोई टेलीकॉम सेक्टर को रिफाइन होते हुए या बढ़ते हुए नहीं देखा, डूबते हुए ही देख रहा हूं। लोकल फोन जो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं या असेंबल हो रहे हैं, एटलीस्ट इनको तो आपको रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए। आप हर आर्टिकल के अंदर देखोगे ना, तो गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव के ऊपर ये लिखा होता है कि ये तो लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए है, लोगों की पहुंच में स्मार्टफोन पहुंचाने के लिए इनिशिएटिव लिया जा रहा है। तो भाई आप तो पहुंच से दूर कर रहे हो। ठीक है, इंपोर्टेड आइटम पर जो टैक्स आपका बनता है, ठीक है, इंपोर्ट को रेगुलेट करना चाहिए। बट जितना टैक्स आप ले रहे हैं उतने फोन की वैल्यू ही नहीं है, और लोग अब आपको टैक्स ही पे नहीं करना चाहते। हमने उस वीडियो पे पूरा का पूरा यही सीन डाला है कि मतलब 100 में से सिर्फ 98-99% लोग जो है ना वो ये कहते हैं नहीं टैक्स पे करना। सिम चलाने के लिए हमें क्या जरूरत है, हम दूसरा फोन लेंगे, हम उससे व्हाट्सएप चला लेंगे, हम कोई और जुगाड़ लगा लेंगे। तो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को वो पॉलिसी लेके आनी चाहिए जो कि एक हेल्दी पॉलिसी हो, जिससे टैक्स कलेक्शन ज्यादा हो सके। टैक्स बढ़ाना हर बजट में इनकी तो आदत ही हो गई है, और इनको तो बिल्कुल मतलब न कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। भाई करोड़ों रुपए का आप नुकसान कर रहे हैं। यही अगर टैक्स को 50% कम कर दिया जाए, और ये जो असेंबल हो रहे हैं यहाँ पर फोन, इनको ठीक है रेगुलेट किया जाए, इन पर सख्ती दूसरे तरीके से भी की जा सकती है। और इस इंडस्ट्री को जब आप बूस्ट होगे ना, तो आपको एक्सपोर्ट लेवल भी मिलेंगे। ऑल्दो मुझे पता है कि 2-4 ब्रांड्स जो है ना अफगानिस्तान जैसी मार्केट में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, प्रोबेबली कुछ ओमान भी भेज रहे हो, कुछ इधर उधर वाली छोटी छोटी मार्केट्स को टच कर रहे हो। बट अगर आप इनको रिलैक्सेशन देते हो ना, तो हाई लेवल पर एक्सपोर्ट लेवल भी बढ़ जाएगा, जिससे पाकिस्तान में रेवेन्यू ज़्यादा आएगा। और जो लोकल पाकिस्तानी अब एकदम बूम आया ना स्मार्ट एक फीचर फोन से स्मार्टफोन पर शिफ्ट होने का, उससे आपको फायदा होगा। वो फोन खरीदेगा, सिम खरीदेगा, बैंकिंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करेगा, वो एक फोन से आपको पता नहीं कितना का टैक्स या कितना का रेवेन्यू दे सकता है। तो फोन के ऊपर तो टैक्स कम करना चाहिए आपको, क्योंकि फोन एक जिंदगी की ऐसी जरूरत है जिससे बहुत सारे रिटर्न्स गवर्नमेंट को भी जा रहे होते हैं। मतलब वो ऑनलाइन अगर शॉपिंग भी कर रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपको पैसे जरूर बच रहे होंगे। या अगर वो ऑनलाइन कोई कंटेंट क्रिएटर है, वो जो रेमिटेंस लेके आ रहा है, उसका पैसा भी गवर्नमेंट के पास आता है। तो इन चीजों पर आपको रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी, एटलीस्ट देनी पड़ेगी। ये आज मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आपने इस इंडस्ट्री को इसी तरीके से चलाना है, तो एक टाइम आएगा ये तबाह हो जाएगी, और तब आप हाथ मलते रह जाओगे। इंटरनेशनल इन्वेस्टर कोई भी इंटरेस्टेड ही नहीं होगा जितना आपने टैक्स लगा दिया है। इनको रिलैक्सेशन आपको देनी पड़ेगी। इंपोर्टेड आइटम पर टैक्स जायज़ है, बट जो जायज़ है वो जायज़ है। मतलब जायज़ टैक्स लो, पैसा बचाओ और कलेक्शन को बढ़ाओ। आपकी जो राय है उस बारे में डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। अब अगली खबर भी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स इस बजट को लेके है। बजट में 27 बिलियन का एक बजट रखा जा रहा है आईटी सेक्टर के लिए, जिसमें जो आईटी इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें ये बजट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जो रनिंग प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी, और जो आने वाले प्रोग्राम्स हैं उनके लिए भी। अच्छी बात है कि तगड़ा बजट जरूर रखा है आपने आईटी के लिए, लेकिन मेरे हिसाब में ये भी आटे के नमक के बराबर है भाई। अगर आपकी जो टैक्स कलेक्शन इतनी अच्छी थी पिछले 5 सालों में, तो ये 27 बिलियन नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था अराउंड 50 बिलियन से ऊपर, ताकि पता लगता ना आज की जनरेशन को कि हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए क्या काम कर रही है। और 3 साल बाद जब इसको रिटर्न आपको मिलता ना इसका,
ये इससे 1000 गुना बेहतर हो सकता था। 500 बिलियन भी आपको जो है ना वो रिटर्न में आ सकता था। तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है पॉलिसी बनाने से पहले कि आप इन्वेस्ट कैसे कर रहे हो, गवर्नमेंट को कह रहा हूँ मैं, और आपको रिटर्न्स कैसे मिलेंगे। ये छोटे छोटे जो है ना आप जो बजट्स निकाल रहे हैं ना सिर्फ आईटी सेक्टर के लिए, इसको थोड़ा सा बड़ा करें भाई। कुछ सरकारी खातों में से काट करो और आईटी पे डालो और रिटर्न ज्यादा ले लो। अब भाई टाइम आने वाला है स्ट्रीक्स का। स्नैपचैट पर स्ट्रीक्स की लड़ाई चलती रहती है, बट टिकटॉक भी अब सीरीज में घुसने वाला है। स्ट्रीक्स होने वाली है और टिकटॉक ने भी टेस्टिंग शुरू कर दी है स्ट्रीक वाली। तो गेट रेडी यूथ, फ्लेक्सर स्ट्रीक का ऑप्शन टिकटॉक पे भी मिलेगा। तो भाई अगर आप वेट कर रहे हो एंड्रॉइड 15 का, यू हैव टू वेट फॉर मोर 2 मंथ्स। आपको जुलाई अगस्त में कहीं ना कहीं जाके ना एंड्रॉइड 15 लॉन्च होता हुआ मिलेगा। ये Q3 बनता है और ऑलमोस्ट 2024 का। कुछ लिस्ट सामने आ गई है जिसके ऊपर ये अपडेट आने वाली है। लिस्ट भी मैं चला देता हूं, बट अगर आप जल्दी में ना देख सके तो नो प्रॉब्लम, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तसल्ली से देख लो कौन कौन से फोन पर आपको एंड्रॉइड 15 की अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो बीटा वर्जन की टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और एंड्रॉइड 15 इज रेडी। 5 मिनट मैं चाय पी के आया, नहीं भाई ऐसा नहीं जा नहीं रहा कहीं भी। रियलमी टेस्टिंग कर रहा है एक फोन की चार्जिंग के ऊपर 300 वॉट के ऊपर, जो कि विद इन 5 मिनट फोन को फुल चार्ज करेगा। दैट मीन के चाय का वो आधा प्याली का सिप आपका फोन फुली चार्ज होने वाला है। अभी फिलहाल ये इनिशियल स्टेज पे है, प्रोटोटाइप्स पे है, टेस्टिंग चल रही है और यू कैन एक्सपेक्ट कि रियलमी के जो 2025 में फ्लैगशिप फोन आने वाले हैं उनमें से किसी एक फोन में आपको ये 300 वॉट की फास्टेस्ट चार्जिंग ऑफ द वर्ल्ड मिलेगी। कितना सेफ है ये तो वक्त ही बताएगा। तो चलो भाई फोल्डेबल की रेस लग रही है, ऑल्दो नेक्स्ट मंथ में कुछ फोल्डेबल्स की लॉन्चेस हैं, बट Xiaomi की तरफ से यहां सामने आ गया कि Xiaomi अपना फ्लिप फोन टेस्टिंग पर रख रहा है। और Xiaomi का पहला फ्लिप फोन इनके जो सीईओ हैं ली जॉन, उनकी जेब में नजर आ गया भाई लोगों को। काश कि हमारी भी इतनी वैल्यू हो कि हमारी जेब वाले फोन्स लोग तस्वीरें कैप्चर करें। बहरहाल भाई Xiaomi का फ्लिप फोन बहुत जल्दी मार्केट में देखने को मिलेगा। और भाई Xiaomi की फ्लैगशिप फोन जो होंगे वो इस साल के एंड पर लॉन्च होने वाले हैं, Xiaomi 15 सीरीज। और कुछ यहाँ पर कैमरा मॉड्यूल की शेप सामने आई है, मतलब ये लीक्स और रूमर्स ही कह सकते हो आप, स्क्वायर शेप में है। और अगेन यहाँ पर जो सेंसर है वो सोनी का IMX882 वाला मिलेगा और 1 इंच सेंसर OV50K सेंसर आपको रियर साइड पर मिलेगा। टेलीफोटो लेंस भी हो सकता है, बट अभी तक इतने रूमर्स है। और ये भी रूमर्स है कि अभी स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 जो कि अक्टूबर के महीने में लॉन्च होगा वो आपको Xiaomi की 15 सीरीज में मिलने वाला है। तो लेट्स सी ये जो 4 जेन आ रही है ये कैसी होगी और ये वाला सेंसर कितना काम करेगा कितना नहीं। लेकिन भाई चाइना की मार्केट से खबर ये आ रही है कि Redmi K80 जो होगा ना वो कोई अगले 2 महीने में सामने आने वाला है। और ये K80 डिस्कस करने का हमेशा से मकसद ये होता है कि ये जो K सीरीज चाइना में लॉन्च होती है ना, इसमें से कुछ फोन T सीरीज में आ रहे होते हैं, कुछ फोन का हार्डवेयर जो है वो फ्लैगशिप फोन में भी जा रहा होता है। अभी तक रूमर्स ये है कि इसमें एक फोन होगा जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 में होगा, बट अक्टूबर के बाद वो मिलेगा। जारी बात अक्टूबर में लॉन्च होना है स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 ने। बट भाई इसी तरह की शेप में या इसी तरह की स्पेसिफिकेशन में आपको Xiaomi 14T सीरीज मिलने वाली है, जो कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 और 2 के साथ प्रॉबली हो सकती है। 8 Gen 2 तो ऑलरेडी हमने देख लिया, बट हाँ 8 Gen 3 जो है ना वो आपको Xiaomi की 14T सीरीज में मिलने वाली है। 2K का AMOLED डिस्प्ले होने वाला है और अगेन यहाँ पर टेलीफोटो लेंस और वो फास्टेस्ट चार्जिंग और लाइका शाइका ये सभी चीज़ें होंगी। बट ये शेप या तो पोको के फ्लैगशिप फोन में होगी या आपको Redmi के जो Xiaomi के 14T सीरीज में मिलने वाली है। भाई कुछ ब्रांड तो बिल्कुल ही चांद पर काम कर रहे हैं। फिलहाल Vivo ने Y18 लॉन्च कर दिया, 4GB वाला वेरिएंट 33,500 रुपए का MediaTek Helio G85 के साथ। क्या कर रहे हो भाई, मतलब इतने पैसों में तो अब 8/256GB स्टैंडर्ड है। MediaTek Helio G91 G96 जैसे हार्डवेयर AMOLED डिस्प्ले वाले मिलेंगे, 720p 90 Hz, सीरियसली। और भाई अभी V30 थोड़ा गिला गिला है पाकिस्तानी मार्केट में, बट रूमर्स क्या आ रहे हैं कि V40 लाइट का अगर डिज़ाइन देखा जाए, कुछ रूमर्स आए हैं डिज़ाइन के, ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। और Vivo V40 लाइट ये V40e करके भी पाकिस्तान की मार्केट में लॉन्च हो सकता है। तो डिज़ाइन में इतना बड़ा अपग्रेड नहीं होगा, बस हार्डवेयर को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा, प्रोबेबली कैमरा को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाएगा और कहीं ना कहीं ये फ़ोन आपको नवंबर में पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। और भाई हम लोगों ने रिसेंटली देखा है कि ओप्पो ने अपनी Reno 12 सीरीज चाइना की मार्केट में भी कोई 2-3 हफ्ते पहले ही लॉन्च की थी। तो अब इसकी ग्लोबल डेट सामने आ रही है कि आपको जून के लास्ट वीक में ग्लोबल डेट में लॉन्च होता हुआ मिलेगा। Reno 12 Pro तो फिलहाल सामने आ चुके हैं और हार्डवेयर के बारे में ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको Dimensity 7300 का जो है SoC देखने को मिलेगा। बट भाई 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले मिलने वाले हैं, 120 Hz का रिफ्रेश रेट होगा। सोनी का लाइट 600 करके जो सेंसर है उसकी रियर साइड पर आपको देखने को मिलेगा। गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 और गोरिल्ला ग्लास विक्टस की प्रोटेक्शन, कर्व डिस्प्ले वाले फोन होने वाले हैं। और हाँ खबर ये है कि ग्लोबल लॉन्च के साथ Reno 12 सीरीज जो होगी ये पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो सकती है। बिगिनिंग ऑफ जुलाई भी हो सकता है, बट एंड ऑफ जून भी प्रॉबेबली हो सकता है। तो लेट्स सी इस दफ़ा ओप्पो
कितना एग्रेसिव दोबारा से आता है आफ्टर रेनो 11F, और 12F भी प्रोबेबली साथ लॉन्च किया जाता है, जिसके बारे किया जा सकता है, जिसके बारे में पहले भी मैंने बताया था कि Dimensity 7050 या 7020 करके आपको हार्डवेयर इस फोन में मिलेगा। तो हाँ भाई, ओप्पो की तरफ से रेनो 12 सीरीज फिलहाल फाइनल है कि आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में पाकिस्तान में मिल सकता है। अब भाई फोल्डेबल की लॉन्चेस भी स्टार्ट होने वाली है, कहीं ना कहीं टेक्नो का फोल्ड फोन आएगा जुलाई के एंड पर, बट वहीं पर सैमसंग ने इस दफा अगस्त की जगह कुछ या पोस्टर्स लीक आउट हो गए सैमसंग के लॉन्च के। अपने जो फोल्ड 6 और फ्लिप 6 सीरीज वाले फोन है, इसके साथ वॉच भी आ रही है, बड्स भी आ रहे हैं, ये कोई जुलाई के मिड से लेके आपको एंड ऑफ जुलाई के दरमियान कहीं पर लॉन्च डेट मिल रही है। मतलब सैमसंग ने आहिस्ता आहिस्ता करते करते ये जुलाई को ही कैप्चर करना है, तो जुलाई Q3 का स्टार्ट होता है। तो इस स्टार्ट में सैमसंग लॉन्च करने जा रहा है अपने फोल्डेबल फ़ोन, और देखते हैं कि इस दफ़ा क्या इंप्रूवमेंट की जा रही है। फिलहाल जो रूमर्स आ रहे हैं कि टाइटेनियम बिल्ड क्वालिटी डाल दी है, बाकी डिज़ाइन रिमेन सेम और बाकी सारी चीज़ें सेम मिलने वाली हैं। तो लास्ट टेक बोलचाल की बात करते हैं, एक छोटा सा हिंट ही दे देता हूँ आपको। Realme 12 सीरीज़ पहले भी मैंने बताया था कि पाकिस्तान की मार्केट में आ रही है। Realme 12 होगा, 12 Pro 5G या 12 Plus 5G करके मॉडल कोई होने वाला है, जो को आपको जुलाई से पहले जून के एंड वीक में पाकिस्तानी मार्केट पे मिलेगा। तो एडवांस ईद मुबारक और एडवांस बजट मुबारक। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में, किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे इजाज़त। मैं हूं लिबास मासिक से, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।